पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में आपका, जहां पर आप लगातार अनुभूत प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था रक्त गुंजा, दिव्य औषधि है रक्त गुंजा। दीपावली में हमने उसके लक्ष्मी साधन के प्रयोग आपको बताए थे। यह रक्त गुंजा इस संसार का सबसे दुर्लभ वृक्ष है। मित्रों, आपने भी अपने जीवन में बहुत से प्रयोग किए होंगे, लेकिन यह रक्त गुंजा जिस दिन से आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएगा, तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। यह अद्भुत चमत्कारी वृक्ष है। पहले तो यहाँ यत्र तत्र जंगलों में हमारे यहाँ भी होता था, लेकिन इस समय जंगलों के अभाव के कारण इस वृक्ष को आप अपने वाटिका में, अपने घर में, अपने जंगल में, अपने दरवाजे में इसको तैयार कर सकते हैं। यह आकर्षण, मोहन, वशीकरण और तंत्र शास्त्र का सबसे दुर्लभ प्रयोग है। आप देखे होंगे कन्या और वर के विवाह के समय में कन्या के हाथ में इसके दाने जो होते हैं उनको पिरो करके वर और कन्या के हाथ में कंगन के साथ बांधा जाता है। इसके बांधने मात्र से भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टंबर, नजर दोष उस वर कन्या को नहीं लगते हैं। यह हमारे ऋषियों की परंपरा से है, नहीं मिलता है। आपको दिखाने का प्रयास करते हैं रक्त गुंजा। ये देखिए, यह गुंजा दिव्यतम औषधि के रूप में है और तंत्र शास्त्र में भी इसका बहुत प्रयोग है। काली, लाल और सफ़ेद 3 प्रकार की गुंजा पाई जाती है। और यह गुंजा यदि आप बहुत प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हो चुके हैं, तो आप बाजार से जाकर के पशारी की दुकान से 10-20 रुपए का लाल गुंजा ले आइए और उसको अपने घर की वाटिका में, जमीन में लगाना है, गमले में नहीं। प्रयास करके इसको उगाइए। मित्रों, यह वृक्ष यदि आपके घर में उग गया तो आपका संकट मानो समाप्त हो गया। यह वृक्ष 6 महीने में फली देने लगता है। जो ही आप कहीं नमी की जगह में इसको लगाएंगे, बोएंगे बीजों को, तो छोटे छोटे पौधे होंगे। लता की तरह ये चलता है। जैसे लता चलती है, चढ़ती है, उसी तरह से लता की तरह ये चढ़ता हुआ चलता है और किसी सहारे से ये ऊपर जाता है। पेड़ में, ये किसी पेड़ में नहीं चढ़ता है। ये सूखे पेड़ में, सूखी लकड़ी में, सूखे डंडों में और जाली बना करके इसको हम चढ़ा सकते हैं। तो जो ही ये वृक्ष आपके यहाँ तैयार हो जाएगा, तो इसकी जड़ी भी बहुत उपयोगी है मित्रों। तो आज इस रक्त गुंजा के महत्व को हम आपके लिए बताते हैं। आप देखे होंगे, यह प्रकृति की ऐसी वस्तु है रक्त गुंजा, जिसको रत्ती के नाम से भी हम जानते हैं। आप सोनारों के यहाँ जाएंगे, जौहरियों के यहाँ, अब तो कांटा बांट, इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया। पहले कांटा बांट पर लोग विश्वास नहीं करते थे। कांटा बांट बनावटी भी हो सकता है, लेकिन इस गुंजा का वजन, एक दाना हो चाहे 1000 दाने हो, सभी दानों का वजन बराबर होता है। इसीलिए इसका नाम है रत्ती। 10 दाने अगर हमने रख दिए तो 10 रत्ती हो गया, 20 दाने रख दिए तो 20 रत्ती हो गया। इसका इसी से वजन किया जाता था सोना चांदी। तो यह धन संपत्ति को बढ़ाने वाला दिव्यतम प्रयोग है। इसको 3 रंगों में पाया जाता है, श्वेत गुंजा, रक्त गुंजा और काली गुंजा। अब आपको आज रक्त गुंजा के विषय में बताने का प्रयास करते हैं। रक्त गुंजा का जो ये प्रभाव है, बहुत लोग तो इसकी पत्ती को पान के साथ खाते हैं,
बहुत सुगंधित होती है खाने में, और कफ विकार को, दुर्गंध को दूर करके श्वेत प्रदर किसी को है या रक्त प्रदर है स्त्रियों को, तो लगातार उस पत्ती को लेने से जड़ से दूर हो जाता है। यह इतना अद्भुत और चमत्कारी रक्तगुंजा का प्रभाव है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। औषधि गुण तो इसमें है ही, लेकिन इसमें चमत्कारी गुण भी हैं। रक्तगुंजा को लेकर के शुभ मुहूर्त में, दीपावली में जागृत करना पड़ता है, क्योंकि ये जितनी भी संसार की दिव्य औषधियां हैं ये सब सजीव हैं। किसी भी वस्तु का जब हम औषधि प्रयोग करते हैं तो हम उनको किसी नक्षत्र में निमंत्रण देते हैं, उनको लाते हैं, उनको सम्मान पूर्वक पूजा करते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं, तो उस औषधि के जो दैवी गुण है वह अपने आप उसमें जागृत हो जाते हैं। तो दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी के पूजन में यह रक्तगुंजा का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ हम रुपया पैसा रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, वहाँ पर इस गुंजा के 18 दाने यदि अभिमंत्रित करके रख दें तो भगवती लक्ष्मी सदैव वहाँ पर निवास करती है। यह रक्तगुंजा को जागृत करने का दिव्य मंत्र आप सुने। ओम ह्रीं गोपाल मोहिनी मनोवांछित कार्य सिद्धे ओम क्लीं फट। यह मंत्र आपको स्क्रीन में मिलेगा, उसको आप एक कागज में नोट करके रख लेंगे और दीपावली में, होली में, अमावस्या में, संक्रांति में या किसी भी शनिवार को 108 बार इस मंत्र को पीपल के नीचे बैठ करके जप करेंगे, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आपको प्रयोग करना है, किसी आवश्यक यात्रा में जा रहे हैं, 5 दाने अभिमंत्रित करके अपने पॉकेट में रख लीजिए, आपका पूरा कार्य बन जाएगा जिस कार्य से आप जाएंगे। यह रक्तगुंजा इतना चमत्कारिक है कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहा है और लाल कपड़े में 8 दाने इस मंत्र से अभिमंत्रित करके दाहिनी भुजा में बांध दीजिए, तो उस विद्यार्थी को निश्चित उस परीक्षा को पास होना है। इतना दिव्यतम यह रक्तगुंजा है। तो मित्रों, इसका प्रयोग आप अपने जीवन में करें, आपका जीवन बदल जाएगा। एक वृक्ष जब अपने घर में आप रक्तगुंजा का तैयार कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हमें कोई वस्तु प्राप्त हुई है, किसी ने कुछ हमको प्रयोग बताया है। ज्यों ही यह वृक्ष फली देना शुरू कर देगा तो फिर आपके जीवन के प्रत्येक सुख और दुख में यह मदद करेगा, सुख में उत्साह को बढ़ाएगा। और यदि इसको पता चल जाए कि अमुक घर में, जिस घर के स्वामी ने इस वृक्ष को लगाया है, उसके घर में यदि खाने की, पीने की, कपड़े की, पैसे की समस्या है, तो इस वृक्ष में अद्भुत चमत्कार है कि वह प्रेरणा देता है, वह कार्यों में सफलता देता है, वह उन्नति की ओर अग्रसर करता है। यदि किसी को, किसी से कोई बहुत शत्रु से समस्या हो और थोड़ी शहद लाइए, शहद ला करके इस रक्तगुंजा के दानों को शत्रु का नाम लेकर इस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस शहद में डाल दीजिए और उसको बंद करके कहीं सुरक्षित स्थान में रख दीजिए। मित्रों, उस शत्रु का पराभव निश्चित है। या तो वह आपसे संधि कर लेगा, नतमस्तक हो जाएगा, आपसे झुक जाएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, या तो फिर वह आपके रास्ते से हट जाएगा। आप चाहें तो ये प्रयोग करके देख सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई जंत्र मंत्र तंत्र
नहीं करना है, बस यही मंत्र जो जागृत किया है आपने, इसको पढ़ करके किसी व्यक्ति को, किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा है, 5 दाने लीजिए, मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीं गोपाल मोहिनी मनोवांछित कार्य सिद्धे, ओम क्लीं फट, ऐसा कहकर लाल कपड़े में बांध दीजिए कन्या के बाएं हाथ में, और उसके विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। यह रक्त गुंजा, यदि आपको कहीं किसी तरह की भूत प्रेत की बाधाएं आपके जीवन में आने लगी है, आपको नज़र आदि का दोष लग गया है, आपको ग्रह बाधा परेशान कर रही है, आप 5 दाने लीजिए, मंत्र से मित्रित करिए और अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल में छोड़ दीजिए, आपकी बाधाएं दूर हो जाएगी। पर इन प्रयोगों को लगातार 5 बार 7 बार करना पड़ेगा, चाहे वो विवाह के लिए हो, चाहे शत्रु के लिए हो, और चाहे आपकी ग्रह बाधाओं के लिए हो। यदि लगातार शनिवार इस प्रयोग को 5 बार 3 बार कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से कार्य हो जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। यह रक्त गुंजा मानव जीवन के लिए एक वरदान है। जो रक्त गुंजा है ये भगवती लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। जो सफ़ेद गुंजा है वह भगवती सरस्वती का साक्षात स्वरूप है, और जो काली गुंजा है वो तो बिल्कुल अद्भुत है, भगवती महाकाली का है। और तंत्र के बड़े बड़े ज्ञानी लोग इस रहस्य को किसी को बताते नहीं हैं, स्वयं इन विद्याओं को लेकर चले जाते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, क्योंकि यह ऐसी चमत्कारी चीज़ है, आप कहीं पढ़ेंगे, कहीं ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे तो कोई कुछ नहीं बताएगा। पर हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में यदि इसका लाभ आप लेना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करें, इस वृक्ष को लगाएं और अपने जीवन के सारे संकटों से मुक्ति पाएं। यह रक्त गुंजा का दूसरा भाग है, और तीसरे भाग में हम सफ़ेद गुंजा के विषय में आपको बताएंगे कि सफ़ेद गुंजा के कितने चमत्कारिक लाभ हैं। वैसे तो रक्त गुंजा के भी अभी बहुत से लाभ हैं, जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन और भी बहुत से आकर्षण प्रयोग इससे होते हैं। पर उन जितने भी प्रयोगों को बताया जाए वो सब कम है इस रक्त गुंजा के सामने। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः सफ़ेद गुंजा के गुणों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।